आप खुद को एक सेंटेंस में किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? आपकी लाइफ की कहानी में आपका क्या पर्पस है? आपके साथ कभी हुई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जिससे कि आप किस तरह से खुद को चेंज कर पाए हैं? और किस तरह से आप अपने आप को अपने आसपास के लोगों से अलग पाते हैं? क्योंकि कभी कभी आप खुद को कोई ऐसा काम करते हुए पाते हैं जिसमें कि आपको खुद भी पता नहीं होता कि आपने ऐसा क्यों किया या आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्यों कभी आपने अपनी मम्मी के ऊपर या अपने दोस्तों के ऊपर चिल्लाया? आपने कोई नई जॉब चूज करने की जगह अपनी पुरानी जॉब में कंटिन्यू रहना क्यों सही समझा? आपने क्यों अपने पेरेंट्स के साथ ऐसी किसी बात पर बहस की जिसके बारे में आप कभी बहुत ज़्यादा सीरियस थे ही नहीं? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझ नहीं आती कि हमने उन पर उस तरह से रिएक्ट क्यों किया। तो ऐसा है कि आपका कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड आपके बहुत सारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है और इसीलिए आपकी लाइफ में काफ़ी सारे डिसीजंस के पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपी होती है। तभी तो ये कहा जाता है कि पहले खुद को जानो, खुद को समझो, तभी तो आप ये मिस्ट्री सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि अगर आप ये जानते हैं कि इसे कैसे हैंडल करना है तो आप खुद के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं या जो करने वाले हैं उसके लिए आपने कोई भी डिसीजन क्यों लिया, इसके बारे में आप जान सकते हैं। आपको किस चीज़ से ज़्यादा खुशी मिलती है और वो कौन सी बातें हैं जिन्होंने आपको चेंज होने पर मजबूर किया। तो गाइज, चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं खुद के बारे में, खुद को थोड़ा और अच्छे से जानने और समझने के बारे में। और वीडियो में हम कुछ इजी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू ये जर्नी हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। खुद को जानने समझने की जर्नी में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में जानना, यानी एक तरह से अपने प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स को जानना। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में जान पाएं तो आप अपने बारे में और बेहतर समझ पाएंगे कि आप कौन हैं और आपके लिए लाइफ में सबसे ज़रूरी क्या है। जैसे क्या आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं, तो ये आपकी वीकनेस हो सकती है क्योंकि ये आपको एक क्लोज माइंडसेट वाला पर्सन बना सकती है। अगर आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आप खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते, तो ये आपकी वीकनेस है। सो खुद को एनालाइज कीजिए कि कहीं आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा जजमेंटल तो नहीं हो जाते, क्योंकि ये सब आपकी ग्रोथ को रोक देते हैं। अपनी वीकनेसेस को दूर कीजिए और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। अब आप खुद के बारे में सोचिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, डिटर्मिनेशन, डिवोशन, सेल्फ डिसिप्लिन, थॉटफुलनेस, पेशेंस, डिप्लोमेसी। और हो सकता है आप बातचीत करने में भी माहिर हो, या फिर हो सकता है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो। आप क्रिएटिव भी हो सकते हैं। तो ये आपकी पर्सनालिटी को, आपके कैरेक्टर को स्ट्रांगली डिफाइन करता है। दूसरा पॉइंट है अपनी प्रायोरिटीज का पता लगाइए। आपको आपकी लाइफ में क्या सबसे ज़रूरी लगता है, ये आपको डिफाइन करने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि आपको वही सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी लगता है जो आपको अट्रैक्ट या एडमायर करता है। वैसे आपके हर दिन के इंटरेक्शन से भी आपके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में सोचिए और कोशिश कीजिए उन्हें लिखने की, और उन्हें उन लोगों की प्रायोरिटीज़ के साथ कंपेयर करें जिनकी आप सच में रिस्पेक्ट करते हैं। तो सोचकर लिखिए आपका कंक्लूजन आपके बारे में क्या बताता है। बेशक आपको इस आइडिया के लिए ओपन रहना होगा, ऑनेस्ट रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ बेस्ट ऑर्डर में नहीं होंगी, जो कि बहुत सारे लोगों की नहीं होती, और ये कॉमन प्रॉब्लम है। और ये चीज़ें आपको आपके बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं, जैसे कि स्टडी या करियर, अपनी फैमिली को बेस्ट लाइफ प्रोवाइड कराना, खुद को एक कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल पर्सन बनाना, या फिर आपका पीस ऑफ माइंड। ये सारी चीज़ें अलग अलग टाइम पर आपकी प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन आपको सही समय का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रायोरिटीज़ का क्या है, वो सिचुएशन के हिसाब से बदल जाती हैं। तो जब जिस चीज़ की ज़रूरत पहले करने की है उसे उसी ऑर्डर में फॉलो कीजिए, तभी वो लाइफ में आपके लिए वर्दी और फ्रूटफुल हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्व कीजिए कि आप किस तरह से चेंज होते गए हैं। अपने पास्ट को याद कीजिए और सोच कर देखिए कि पास्ट में आपके साथ में जो कुछ भी हुआ उसने आपको अभी प्रेजेंट के रिएक्शन लेने और सोचने के तरीके को किस तरह से चेंज किया है या अपग्रेड किया है। आप किस तरह से खुद को बदल पाए हैं।
क्योंकि यही वो तरीका है जो आपको ये जानने में हेल्प करेगा कि आप कोई भी बिहेवियर या रिएक्शन क्यों देते हैं। इसकी वजह से आप अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, क्योंकि हमारा आज का बिहेवियर हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस से ही जुड़ा होता है। आगे बात करते हैं एनालाइजिंग योर माइंड एंड एक्शंस। लाइफ में जब सिचुएशन अगेंस्ट हो जाए या बहुत टफ हो जाए, जैसे कि आपकी जॉब चली जाए या आपकी किसी करीबी की डेथ हो जाए या फिर आपको कोई धमकी दे रहा हो, तब आपके कैरेक्टर का सबसे छुपा हुआ या दबा हुआ पार्ट बाहर निकल कर आता है, क्योंकि तब हम इस तरह के सिचुएशंस के लिए तैयार पहले से नहीं रह सकते। ये सब सडन होता है और तब जो रिएक्शंस होते हैं वो रियल होते हैं, और यही समय होता है खुद को अच्छे से समझने का। तो सोचकर देखिए कि बीते समय में जब टेंशन काफ़ी बढ़ गई थी तो उस समय में आपने किस तरह से रिएक्ट किया था। आपने जैसा भी रिएक्ट किया था, आखिर ऐसा क्यों किया था, और क्या आप वैसे ही रिएक्ट करना चाहते थे? इन बातों को रियलाइज जरूर करें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिफेंसिव नेचर। अगर आप सच में खुद को बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आपको अपने उन पार्ट्स के बारे में भी सोचने की ज़रूरत पड़ेगी जिन्हें आप असल में पसंद नहीं करते, और ऐसी बातों के लिए भी खुद को तैयार करना होगा जिन्हें आप करना नहीं चाहते। यहाँ पर डिफेंसिव होने का मतलब है कि अपनी गलतियों के बारे में जानने के बावजूद आप उसे ऐसे ही जाने देते हैं, और इसीलिए ये सिचुएशन कभी कभी आपको मुश्किल में डाल देती है या फिर आपके रिस्पेक्ट पर इसका असर पड़ता है। तो अगर आप असल में ये समझना चाहते हैं कि आप किस तरह से काम करते हैं तो आपको उस डिफेंसिवनेस को दूर करने की ज़रूरत होगी। फिर चाहे इस तरह के बिहेवियर को आप दूसरों के लिए भले ही चेंज ना करें, लेकिन एटलीस्ट इन्हें अपने लिए ज़रूर चेंज कर लेना चाहिए। जैसे अपनी वीकनेसेस को दूर करने के लिए खुद को दूसरों की हेल्प करने के लिए आपको तैयार रहना होगा, और पिछली गलतियों से लिए गए सीख को उसमें शामिल करना होगा। अगर आप डिस्कशन, क्रिटिसिज्म और चेंज के लिए ज़्यादा ओपन हैं तो दूसरे लोग भी आसानी से आपको समझने और आपको सुधार करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अपने साथ ईमानदार रहिए। एक अजीब बात यह है कि हम जितना ज़्यादा सोचते हैं ना, उससे भी ज़्यादा कई बार चीज़ों के लिए खुद से झूठ बोलते हैं। अब ये हम उतना माइंड उस समय इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें तब ये लगता है कि हमने वो कुछ अच्छे लॉजिकल रीजंस की वजह से बोला था, लेकिन आपका मोटिव उसके पीछे के असली कारण को जानना होना चाहिए। क्या ऐसा करके आपको खुशी मिली? क्या आप खुद को किसी बड़ी मुश्किल से बचा पाए? और यही रीजंस हमें बदलने में और बेहतर इंसान बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं। याद रखिए कि आपका खुद से झूठ बोलने का कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि प्रॉब्लम्स होते हुए भी खुद को इस बात के लिए कन्विंस करना कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा, ये तो बिल्कुल वही कहावत की तरह है कि बिल्ली अपनी आंखें बंद करके सोचती है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। तो भले ही ये आपको पसंद ना हो, अपनी परेशानियों को उनके ना होने जैसा महसूस करने के बजाय उन्हें दूर करने पर ध्यान दीजिए, तभी आप उससे उबर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, कभी कभी ये भी जानने की कोशिश कीजिए। कभी कभी खास तौर से जब हम कोई गलत काम करते हैं या गलत बिहेवियर करते हैं तो लोग इसके लिए हमें ब्लेम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी आदत ही दूसरों से अपने बारे में कोई भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सुनने की नहीं होती। लेकिन कभी कभी ये हमारे लिए अच्छा भी नहीं होता, क्योंकि कई बार लोग आपके बारे में बस इसलिए काफ़ी सारी बातें कहते रहते हैं क्योंकि वो आपको हर्ट करना चाहते हैं, और उनके कमेंट्स फैक्ट के बेसिस पर नहीं होते। लेकिन जो लोग आपको सही रीजंस के लिए क्रिटिसाइज करते हैं वो आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही करते हैं। ये आपके आउटर पर्सनैलिटी का एनालिसिस होता है। तो अब आप सोच कर देखिए कि पास्ट में जब लोगों ने आपको कुछ कहा था और आपके बिहेवियर को चेंज करने की एडवाइस दी थी तो आपने क्या एक्शन लिया था। लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि दूसरों ने जो कुछ भी आपके बारे में बोला, उनकी राय का असर आपकी लाइफ पर, आपके एक्शंस पर पड़ने के बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। आपको कभी भी अपने बिहेवियर पर दूसरे लोगों का इम्पैक्ट नहीं पड़ने देना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखें कि इसका आपकी लाइफ पर कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ रहा हो, और इसके बाद भी आपको ये सोचना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि सारी परेशानियां आपकी बिहेवियर की वजह से ही हों। हो सकता है शायद इन्वायरमेंट में या आपके आसपास के लोगों में भी परेशानी हो सकती है।
तो बदलाव केवल इसलिए करें क्योंकि आप ऐसा करना चाहते हैं, ना कि इसलिए क्योंकि किसी ने आपसे ऐसा करने को कहा है। सो गाइस, इससे पहले कि आप खुद को समझना शुरू करें, आप जो हैं वही रहें, क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान को नहीं समझ सकते जो आप हैं ही नहीं। अगर आप हमेशा परेशान या उदास रहते हैं और आपको ये रीज़न पता नहीं है कि आप हमेशा डाउन क्यों फील करते हैं, तो इसका पता लगाने की कोशिश तो ज़रूर करें। और अगर आप पता लगा लेते हैं कि आप कौन हैं और आपको खुद के अंदर कुछ पसंद ना आए, तो ही आप उसे बदलने की कोशिश करें। दूसरों के कमेंट को कभी भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये आपको आपके बारे में जानने में हेल्प करते हैं। साथ ही अपने पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान भी ना हो, क्योंकि जो जा चुका है उसका तो कुछ नहीं हो सकता। सो हमें अपने आज और अपने आने वाले कल पर ध्यान देना है। सो खुद से प्यार करें, खुद की इज्जत करना ज़रूर सीखें। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।